भगवान शिव की कृपा से राजा वसुसेन को स्वर्ग में अन्न जल प्राप्त हुआ। जैसा मैं तमन नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। आज कलयुग में लोग अपने ही मन के मालिक हो गए हैं। जिसे जो आता है वो वही काम करता है। लेकिन आज कलयुग के समय में अन्न और जल की महत्ता कलयुग में ही नहीं बल्कि सतयुग में भी आवश्यक थी। यही बात आज की कथा हमारी बताती है। सतयुग में सत्य का राज था। जब सतयुग समाप्त होने लगा तो सत्य आधा लेकर चला गया। सतयुग फिर त्रेता युग में तप यानी तपस्याओं का राज था। लोग ज़्यादातर तपस्या किया करते थे। त्रेता युग समाप्त हुआ तो आधी तप लेकर चला गया, यानी लोग तपस्या करना कम कर दिए। द्वापर युग में धर्म का राज था। जब द्वापर युग समाप्त हुआ तो धर्म आधा समाप्त हो गया। अब है कलयुग या फिर यूं कहें करयुग कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। कलयुग में दान का राज है। अगर गरीबों में दान, अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान और विद्या दान, इन सभी दानों का विशेष महत्व है, उससे भी ज़्यादा अन्न दान को विशेष महत्व दिया गया है। अन्नदान तो चारों युगों में ही निहित था, यानी पहले से ही निश्चित था कि अन्नदान में करेंगे तो ही आपको स्वर्ग में भी भोजन प्राप्त होगा, यानी उसका महत्व था। और उसी दान का महत्व आज कलयुग में बढ़ चुका है। इसलिए हम सभी को अन्न, जल, विद्या, धन, वस्त्र आदि चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। और आपको मैं यह बात बता दूं कि इन दानों के पीछे ईश्वर ने एक आशीर्वाद भी दे रखा है। अगर आप कुछ धन बचाकर हर महीने अथवा हर हफ्ते दान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यही नहीं, आप अगर दान करते हैं तो कलयुग के प्रभाव से बचे रहते हैं, यानी दुर्व्यसनों से बचे रहते हैं। गलत रास्ते पर अगर आपके पांव जा रहे हैं तो परमात्मा आपकी अंतरात्मा को जगाती है और आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। यही नहीं, इसका असर आपके बाल बच्चे और परिवार पर भी पड़ता है। वो तो कहते हैं कि बीज जैसा बोओगे फल वैसा ही प्राप्त होगा। पूर्वजों के नाम पर भी अन्न, जल, वस्त्र, विद्या, धन आदि का दान करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। पूर्वजों की कृपा प्राप्त होने से आपके घर में शांति बनी रहती है। जब भी कोई विपत्ति आने वाली होती है तो उससे आपके पूर्वज आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए प्रसन्नचित होकर दान अवश्य करना चाहिए। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। यह कथा स्कंद पुराण की है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, प्राचीन काल में यानी पुराने समय में अंतरदेश में वसुसेन नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वे बहुत लंबे काल तक राज्य करके पुत्र पौत्र का सुख देख करके समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद मंत्रियों ने उसके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त किया, यानी बिठा दिया। सत्यसेन शौर्य और उदारता से संपन्न थे। सत्यसेन बड़ा ही बलशाली था और सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया करता था। लोगों की मदद भी किया करता था। राजा वसुसेन ने अपने जीवन में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्र और दिव्य रत्नों से विभूषित होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में चले गए। वह वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहते थे। उनका चित्त यानी उनका मन प्यास के दुख से व्याकुल रहता था। मुंह सूखा जाता था। उन्होंने इंद्र के निकट जाकर कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ इंद्रदेव, मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है, बताइए। हे सचिपति, मुझे यह बात, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुषों को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से क्या सुख मिलेगा, यानी कि इन वस्त्र आभूषण से क्या लाभ, जब मुझे भूख ही लगी हुई है और मुझे मेरे भूख का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तो इंद्रदेव कहते हैं, हे राजन, तुमने असंख्य दान दिए हैं परंतु कभी किसी को अन्न और जल का दान तो नहीं दिया है। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यास से रह रहे हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता है उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भी भूख से पीड़ित हो। राजा ने कहा, हे देवराज, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे ये मेरी बहुत ही तीव्र लगी हुई भूख को, क्षुधा को, पिपासा को शांत कर सके। तो इंद्रदेव कहते, उपाय तो है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। इंद्र और वसुसेन में यह बात हो ही रही थी कि वहां ब्रह्मलोक से नारद मुनि आ पहुंचे। तब इंद्र ने नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करके आदर के साथ पूछा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो नारद जी कहते हैं, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूँ। तब राजा कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ दिन पर कृपा कीजिए। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन अनर्त देश का स्वामी है
उससे कहिएगा, मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका चित्त यानी मन अत्यंत ही दुखी पड़ा हुआ है। इसलिए यदि तुम मेरे पुत्र और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जल दान करते रहो। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और इंद्र से विदा लेकर वे भूलोक की ओर चल दिए। वहाँ क्रमशः अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए आनर्त देश में गए और सत्यसेन से मिले। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनको पिता का संदेश सुनाया। यह बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्त्रों ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्ठान यानी मिठाई भोजन कराने लगा। धर्म संबंधी अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर गर्मी के दिनों में विशेष रूप से पौंसला यानी प्याऊ चलाने की व्यवस्था करने लगा। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयानक अनावृष्टि हुई, यानी कि अन्न का अकाल पड़ गया जो समस्त अन्न एवं खेती आदि को नष्ट कर देने वाली थी। इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया, बारिश ही नहीं हुई। इससे सब लोग क्षुधा के कष्ट से व्याकुल हो गए, भूख प्यास से तड़पने लगे। उस समय राजा सत्यसेन पहले की भांति ब्राह्मणों को अन्नदान न कर सके। तब उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले, तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ, अतः तुम अन्न दो, मिठाई दो और जल का दान करो। यह स्वप्न देखने से राजा को बड़ा शोक हुआ। अन्न के अभाव से संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा, मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा, आप लोग सदा राज्य की रक्षा करते रहें। तब उन्होंने हाटकेश्वर में जाकर भगवान शंकर की स्थापना की और यम नियम से रहते हुए उनकी भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। हे वत्स, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। तो राजा कहता है, हे देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है, अतः आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान करें। पृथ्वी पर वर्षा हो जिससे अनाज उत्पन्न हो और जल भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता को भी आपके प्रसाद से तृप्ति प्राप्त हो। तो श्री भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे राजन, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वृष्टि होगी यानी बारिश होगी और पृथ्वी पर सब प्रकार के अन्न जल तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। इस समय तुम अपने घर को जाओ। राजन, तुमने यहाँ जी मेरे लिए लिंग की स्थापना की है। इसका जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर दर्शन करेगा उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी, वह कभी भी किसी भी चीज़ से खाली नहीं जाएगा। ऐसा करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राजा सत्यसेन बड़े हर्ष यानी खुशी से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी पर का अकंटक राज्य करने लगे। बहुत समय तक राज्य किए। तो सूत जी कहते हैं, आज भी भयंकर काली काल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठान यानी मिठाई शिव का दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उसे मिष्ठान की प्राप्ति होती है और जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है वह देवादिदेव शूलपाणी महादेव के लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव उससे अति प्रसन्न होते हैं। इस तरह से आज की यह अन्नदान की कथा संपन्न होती है। आशा यह है कि आप इसकी महत्ता को समझ गए होंगे। अन्नदान ही इस कलयुग में महादान है। अन्न और जल का दान करने से आपके पितृ तो तृप्त होते ही हैं, ईश्वर भी तृप्त होते हैं। आपकी जीवन की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। आप जो कहते हैं कि हमें धन चाहिए, लेकिन अन्नदान जलदान जिस दिन आप करने लगेंगे, अन्न धन वस्त्र आपको सब प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आज की कथा संपन्न करते हैं।